हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा था 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखा था और बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझा चुका हूं। मगर ये जो 8 क्वेश्चन है ये इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसके 2 पार्ट मैं खुद 2 पार्ट करवाऊंगा और 2 पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है पॉलिनोमियल का? स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग उसे कहते हैं जब पावर्स के अकॉर्डिंग में लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो पावर्स जो पहले मतलब जो इस पॉलिनोमियल में आपको देखना है कि सबसे ज्यादा पावर किसकी है, उस टर्म को आप लोग पहले लिखेंगे। तो दिख रहा होगा यहाँ पे पावर आपकी 2 है, यहाँ पे आपकी पावर 6 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे आपकी पावर 7 है। तो सबसे ज्यादा जो पावर है वो 7 है, तो उस टर्म को हम लोग पहले लिखेंगे t की पावर 7। फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये पावर 6 वाला है तो 2 t की पावर 6 और उसके बाद ये जो पावर आपकी 4 है ये टर्म आएगा 5 t की पावर 4 माइनस में। ठीक है, और उसके बाद ये पावर 2 वाला आएगा आपका प्लस t स्क्वायर और लास्ट में आपकी पावर 1 हो जाएगी 8 t की पावर 1। ठीक है, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना होता है, जिसकी सबसे ज्यादा पावर होती है उस टर्म को पहले लिखना होता है, उसके बाद उससे कम पावर वाले को लिखना होता है, उसके बाद उसके कम पावर वाले को लिखना होता है। इसी तरह आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा पावर है वो आपको दिख रही होगी इस टर्म की है। इस टर्म की पावर कितनी है? 6 है, उसके बाद इसकी 5 है, उसके बाद इसकी 4 है, फिर 3 है और फिर ये 2 है, ये 1 है और ये कांस्टेंट टर्म है आपका। कांस्टेंट टर्म हमेशा आखिरी में लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका आप देखिए पहले आपको यही टर्म लिखना पड़ेगा x की पावर 6 और उसके बाद सेकेंड टर्म भी x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। तो ये था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं जीरोस ऑफ द, देखते हैं हम लोग और उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px आर द नंबर abc। वो जीरोस क्या होते हैं? वो कोई ऐसे नंबर्स होते हैं जिसपे px की वैल्यू क्या हो जाती है? आपकी 0 हो जाती है। ठीक है, abc हमने यहाँ पे लेट किया है कि कोई abc है, वो क्या है? 0 है किसी पॉलिनोमियल का। जब उस पॉलिनोमियल में हम उसकी वैल्यू रखेंगे, a रखेंगे, b रखेंगे और c रखेंगे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आपकी 0 आएगी। और अगर आपकी वैल्यू 0 आ जाती है उस नंबर पे तो उसी नंबर को हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और इन अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है, मतलब कोई भी कांस्टेंट है पॉलिनोमियल, कोई कांस्टेंट है अगर, तो उसमें जब हम वैल्यू रखेंगे ही नहीं तो वो नॉन जीरो ही आएगा, नो जीरो आएगा। उसमें उसका कोई जीरो नहीं मिलेगा आपको। जब वेरिएबल प्रेजेंट होगा पॉलिनोमियल में तभी आपको जीरो मिलेगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, आपके 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं। पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 1। जो ये वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, इसको हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पुट करते हैं, x इज इक्वल टू क्या है? 1 है, तो x की जगह यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है और ये 1 x की जगह 1 माइनस 1 क्यूब माइनस 1। ठीक है, और ये जो पावर है 1 की आप चाहे जितने टाइम सॉल्व कर दीजिए वो 1 ही आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 आप करेंगे इसको तो दोबारा से आपका 1 ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। तो ये हो गया आपका 1 माइनस 1। ठीक है, और ये आपका रिजल्ट आ गया 0। तो मैंने अभी समझाया था डिफिनेशन में आपको समझाया था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में कि ऐसे नंबर्स जो पॉलिनोमियल में अगर पुट किए जाएं और रिजल्ट 0 आ जाए उसी को हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 1 रखने पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। तो ये जो 1 है यही इसका 0 हो जाएगा, यही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल आपका क्या है? px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 इज आपको क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो क्या है आपका? 1 है।
क्योंकि जब आप 1 इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट 0 मिल रहा है। अब सेकंड एग्जांपल पे आएंगे। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो हम ये वैल्यू इसमें पुट करके चेक करेंगे। p x की जगह आपको 2 रखना है इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह 2 रखना है, 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब आपको पता होगा 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 होता है, तो ये आपका 4 मिलता है। आपको पता होगा, ये वैल्यू हम डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और माइनस का 2 माइनस का 2, ठीक है। माइनस माइनस ऐड होके आपका 4 बन जाएगा। क्या कहते हैं, -2 -2, माइनस का जब साइन होता है तो वो ऐड होता है, मगर जो साइन होता है वो माइनस ही का लगता है, तो ये 4 हो जाएगा। आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट फिर से 0 ही मिल रहा है। तो इससे क्या पता चला आपको कि इस पॉलिनोमियल के लिए जो आपका 0 होगा वो 2 होगा। इसको आप लोग लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप लोग लिख लेंगे इसको लैंग्वेज के फॉर्म में। तो आपको मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल समझा दिए हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के। मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली उस नंबर को कहते हैं जब जो नंबर अगर हम लोग पॉलिनोमियल में रखें तो उसकी वैल्यू 0 आ जाए। अब हम लोग जानेंगे कि अगर आपको पॉलिनोमियल दिया गया है तो आप उसका 0 कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इनका 0 कैसे निकालेंगे इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो फिर 0 निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि जो आपका जो रिजल्ट आएगा px जो आएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि px की जो वैल्यू है जो भी दी हुई है, ये दी है, इसको हम लोग 0 करेंगे। 0 करेंगे मतलब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब px की वैल्यू हमने 0 ले लिए। अब इस 1 को इधर ले जाएंगे। तो आपको पता होगा जब साइड बदलते हैं तो निगेटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर आके निगेटिव हो जाएगा। और जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में अगर हम लोग उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/3 -1/3। तो ये क्या होगा, ये इसका 0 हमने निकाल लिया है। x की जो वैल्यू आई है यही इसका 0 है। कैसे 0 है आप चाहे तो चेक कर सकते हैं इसको दोबारा। ये जो x की वैल्यू है इसको आप पॉलिनोमियल में रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू अपने आप ही 0 हो जाएगी। आप रख के देख सकते हैं 3 इंटू माइनस का 1/3 और यहाँ पे प्लस का 1, ये 3 कट जाएगा और यहाँ बचेगा -1 और ये बचेगा +1 -1 मिलके हो जाएगा 0। तो मतलब ये जो वैल्यू आपकी निकली है इसी को हम लोग कहेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के लिए इसका 0 क्या है, -1/3, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमने लिखा है यहाँ पे। ये 5x माइनस पाई लिखा हुआ है। आप इसमें भी आपको वही करना है, px की जो वैल्यू है इसको हम लोग 0 मानेंगे, ठीक है। तो आपका जो आएगा 5x माइनस पाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पाई को इधर ले जाएंगे, यहाँ निगेटिव है, अदर साइड जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू पाई हो जाएगा और x इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, पाई बाई, और ये 5 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, अदर साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो पाई बाई 5। ये क्या है, इसका 0 है। आप इसको चेक करेंगे खुद यहाँ पे रख के आप चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वाला पॉलिनोमियल है उसका 0 आपको क्या मिला है, पाई बाई 5, ठीक है। इसी तरह हम लोग थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाला थोड़ा सा अलग केस है, तो इसको देखिए आप लोग। px को यहाँ पे भी हम लोग 0 कर देंगे, ठीक है। तो और ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आपका 2 0 निकलेंगे। 2 0 क्यों निकलेंगे यहाँ पे, क्योंकि दो बार मल्टीप्लीकेशन में एक बार इसको 0 से कंपेयर करेंगे, एक बार इसको 0 से कंपेयर करेंगे। तो आप देखिए मैं इसको कंपेयर करके दिखा रहा हूं आपको। मतलब कि एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे। जो ये वाला टर्म है इससे आपको x की वैल्यू -1 मिलेगी। -1 मिलेगी मतलब यहाँ +1 है, इधर जाएगा -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 है, इधर जाएगा राइट हैंड साइड जाएगा तो आपका प्लस का 2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2 वैल्यू 0 मिल रही है, 2 zeros मिल रहे हैं। 2 zeros मिल रहे हैं मतलब यहाँ पे आप जब रखेंगे -1
तो आपको एक बार 0 मिलेगा और एक बार +2 रखेंगे तब एक बार 0 मिलेगा। मतलब कि कितने जीरोज आप पॉलिनॉमियल के निकाल सकते हैं, जितनी उस पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी उतने ही आपको जीरोज मिलेंगे। जैसे कि अगर x² + x + 2 है तो इसमें आपको दिख रहा होगा जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 है, तो इस पॉलिनॉमियल के 2 जीरोज निकलेंगे। अगर पावर हाईएस्ट 3 हो जाएगी इस तरह से x² + x + 4, अगर इसकी देखिए डिग्री आपको 3 दिख रही है तो इसके कितने जीरोज निकलेंगे, 3 जीरोज निकलेंगे। जितनी पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी उतने ही जीरोज मिलेंगे आपको पॉलिनॉमियल में।